नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका शाइनिंग लाइफ में। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो आपके साथ ऐसा होता रहता है। हम जब रात को खाना खाते हैं तो हमारे घर में जो गृहिणी होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, रोटी बनाती हैं। कई बार क्या होता है, रोटी ज़्यादा बन जाती है और वो सुबह आप उसको फेंक देते हैं, उसका यूज़ नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं ये बहुत बड़ी हमें गलती, हम जाने-अनजाने में गलती करते हैं, जानबूझ के करते नहीं, क्योंकि हमें ये बताया गया कि बासी रोटी खाओगे तो भाई नुकसान कर जाएगी, उसको फेंक दो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बासी रोटी होती है ये आपकी ताज़ी रोटी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ये बहुत अच्छा काम कर सकती है आपके डायबिटीज़ में, वेट लॉस में, आपके एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में, या फिर आपके एनर्जी बूस्टर के रूप में, इम्यूनिटी के लिए, या फिर जो है आपको जो है ओबेसिटी हो रही है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जा रहा है, उन सब कंडीशनों में आप इसको आश्चर्य हो रहा है आपको बासी रोटी कैसे काम कर सकती है। आज आपको यही बात करने वाला हूँ। बासी रोटी जो होती है ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसको आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है आप देखिएगा, जब आप रात को रोटी बनाते हैं और सुबह खाते हैं, सुबह छोड़ देते हैं, तो रात भर में क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि फर्मेंटेशन होता है। और इस फर्मेंटेशन होने से उसका स्टार्च होता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है। अभी रेजिस्टेंट स्टार्च हमारे रामबाण जाता है। जो बासी रोटी होती है हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा कर सकती है। यही आज हम जानने के लिए बैठे हैं। होता है क्या बेसिकली, जब ये स्टार्च जो होता है हमारे बॉडी में जाता है और हमारे गट में जाता है और हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पर जाके वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होगा तो निश्चित है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, जब वो टूटेगा तो ग्लूकोज तो बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो आपका निश्चित है कि ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ेगा और आपको इंसुलिन लेवल भी बढ़ेगा। बेसिकली होता क्या है, आप देखो ध्यान से सुनेगा। जब ये रोटी आपकी बासी हो जाती है, जो फर्मेंटेड हो जाती है, तो इसका जो स्टार्च होता है रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है। जो रेजिस्टेंट स्टार्च हो गया ये बहुत ही फायदेमंद चीज आती है। क्या फायदेमंद हो जाती है, ये रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पर डाइजेस्ट नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, और कॉलन में जाके उसका फॉर्म चेंज हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, जब रोटी बासी जाती है तो उसमें स्टार्च होता है, वो जो होता है रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है, यानी कि वो जल्दी टूटता नहीं है और जल्दी हमारी बॉडी में पचता नहीं है। कि ये बेसिकली क्या करेगा कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ने से रोकता है, नंबर वन चीज। नंबर टू क्या होता है, ये रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है ये कॉलन में जाता है, तो कॉलन में जाता है तो वहां जो माइक्रोबायोटा जो होते हैं वो उसको चेंज कर देते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बना देते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड ये कितने काम का है इसको जानते हैं। बेसिकली होता है क्या, पहली चीज तो क्या है, आपने रोटी खाई, ये आपका जो है रेजिस्टेंट स्टार्च बन गया क्योंकि बासी हो गई है, फर्मेंटेशन हो गया, और ये आपकी छोटी आंत में जाके पचता नहीं है और कॉलम में जाके वहां पर ये रूप चेंज कर देता है, इसकी फॉर्म चेंज होती है। इससे कई फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है, जो ये आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनता है, इसका बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि हाथों में स्वेलिंग आ गई है, या फिर वो क्या बोलते हैं कि अल्सर हो गया है ना, या फिर घाव हो गया, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, या डॉक्टर क्या बोलता है आपका जो है हाथों में जो है अंदर जो लेयर है उसमें घाव हो गया, स्वेलिंग आ गई। तो बेसिकली ये जब चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है ये जब आपके आंतों में जाता है तो वहाँ सबसे बड़ा काम क्या करता है, जो आपके आंतों की जो अंदर की परत है उसको ताकत देने का काम करता है, तो ठीक करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि जैसे कि किसी को अल्सर हो गया, किसी को आंतों में सूजन हो गई है, किसी को घाव हो गया, उसको ठीक करने में मदद करता है। नंबर वन चीज। नंबर टू क्या होता है कि आप देखोगे कि डायबिटीज बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि गेहूं जो है डायबिटिक पेशेंट को भी नुकसान करता है। वहां पर हम क्या कहते हैं, जब आप बासी रोटी खाते हैं तो ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है ये जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी नहीं टूटता है, यानी कि स्टार्च ग्लूकोज में जल्दी नहीं बदलता है, तो उससे क्या होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो ताजी रोटी से भी बहुत कम हो जाता है। तो ताजी रोटी से कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट भी बासी रोटी खाते हैं तो उनको बहुत अच्छा काम करता है, फायदा करने का काम करता है। उसका नेक्स्ट क्या काम करता है, बात करते हैं कि कैसे काम करता है आपके वेट मैनेजमेंट में या फिर आपके ओबेसिटी में कैसे काम करता है। जब रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये आपका गट जो है, पेट जो है, आपको भरा भरा महसूस होता है, खाना खाने का मन नहीं करता है। तो और दूसरा इसके अलावा कि जो स्टार्च, जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है ये एक तरह से फाइबर के रूप में काम करता है। आपको मालूम है फाइबर जितनी कैलोरी देते हैं बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए उससे ज्यादा कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। पर बॉडी वेट अगर आपका बढ़ रहा है या फिर आपको वेट कम करना है या ओबेसिटी हो रही है तो वहां भी बासी रोटी खाते हैं, तो ये क्या काम करता है, आपको वेट कम करने में मदद करता है। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा पेट भरा हुआ महसूस होता है, एनर्जी लेवल भरपूर होता है इसका। ये एक
इसका एक और बहुत अच्छा काम करता है, ये आपके सैटिस्फैक्टरी को बढ़ाने का काम करता है, यानी आपका पेट हमेशा भरा-भरा रहता है, फुलनेस रहती है, आपको लगता है कि यार अब खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं बात करता हूँ, लोगों को एसिडिटी बहुत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फॉटिंग बहुत हो जाती है, तो वहाँ पर आप देखोगे ये जो फाइबर होता है, ये जस्ट लाइक ए प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। प्रीबायोटिक से काम करते हैं, डॉक्टर भी आपको कहता है कि भाई प्रीबायोटिक खाओ, प्रोबायोटिक को अपने बॉडी में बढ़ाने का काम करो, तो उससे क्या होता है, आपका इंटेस्टाइनल फंक्शन बढ़ जाता है, यानी डाइजेशन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और अक्सर जो लोगों को एसिडिटी हो जा रही है या तो कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है या ब्लोटिंग होती है, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। समझ में आ गया होगा। तो उसके अलावा उसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम है, प्रोटीन तो है ही है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है बासी रोटी की। अब सवाल उठता है कि कैसे खाएं? तो खाने के लिए क्या करना है आपको? अगर आप ठंडे दूध के साथ इसको खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। गर्मी का टाइम है, अगर आप गर्मी में ठंडे दूध के साथ ये सुबह जो रोटी है, रात रात की जो रोटी है, सुबह आप उसको खाइए तो बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद आपको दही में डाल के खा सकते हैं, दही में तोड़ के खाइए, दही के साथ खाइए, तो उससे क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। अब मैं बहुत अच्छा आपको तरीका बताता हूँ। अक्सर जब मैं आपको मेरी मदर याद आती हैं, जब हम लोग छोटे थे, तो जब सुबह बासी रोटी बचती थी, तो मेरी मदर क्या करती थी, इस रोटी को छोटे-छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में डाल के शुद्ध घी डालती थी, थोड़ा हल्दी डालती थी, थोड़ा नमक डालती थी, थोड़ा चीनी डालती थी और उसको फ्राई कर देती थी। उसको हम लोग खाते थे। वो हमारा नाश्ता होता था। तो आप भी अपने बच्चों को ये सब दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि अगर आप चाहें, तो जो बासी रोटी है, सुबह आप क्या करिए, जो स्प्राउट्स है, वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस रोटी के साथ। रोटी को क्या करिए, हल्का-सा गरम करिए, हल्का-सा इसमें एक शुद्ध घी लगा लीजिए और उसमें जो स्प्राउट्स हैं, वो डाल के रोल बना के उसको आप खाइए। तो एनर्जी की एनर्जी, और आपको स्पोर्ट्स मिल रहे हैं और प्रोटीन भी मिल रही है, तो सोने में सुहाग हो जाएगा। वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बासी रोटी चाहे तो आप रागी की रोटी की भी बना सकते हैं, किसी की बना सकते हैं, कहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कितनी देर की बासी रोटी होनी चाहिए। अगर ठंड का समय है, विंटर सीजन में, आप 14 से 15 घंटे पुरानी बासी रोटी खा सकते हैं। बट गर्मी में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 12 से 14 घंटे से अधिक कोशिश करिए, 12 घंटे से अधिक वो रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो नुकसान कर सकती है। तो कैसा लगा आपको? लोगों को बताइए। और जैसे मैंने बताया, आपको 2 तरीके बताया कि आप इसको कढ़ाई में फ्राई करके खा सकते हैं, उसके अलावा स्प्राउट्स उसके अंदर डाल के रोल बना के खा सकते हैं, उसके अलावा ब्रोकली वगैरह है, फ्रेंच बीन है, उसको आप बॉयल कर लीजिए हल्का-सा, या फिर आपका राजमा है, काबुली चना है, उसको बॉयल करके उसको आप रोल करके उसको आप खा सकते हैं। अब आपके दिमाग में भी कोई ऐसी कोई रेसिपी आ रही है बासी रोटी की, तो कमेंट में डालिए, लोग बहुत पढ़ेंगे, उनको फ़ायदा होगा। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो आपको बासी रोटी के फ़ायदे का? ज़रूर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए।